बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की अहम खबर महाराष्ट्र से है, जहां विधान परिषद के चुनाव होंगे। 27 मई से पहले 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग बैठक में ये फैसला ले चुका है। विधान परिषद के चुनाव के ऐलान के साथ ही उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल किसी भी सदन से विधायक नहीं है उद्धव ठाकरे, और 6 महीने के भीतर उनका विधायक होना जरूरी था। और इसी सिलसिले में राज्यपाल से उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की थी, और अब उस मुलाकात का रिजल्ट आता नजर आ रहा है। दरअसल चुनाव आयोग ने हामी भर दी है कि अब 9 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जहां कोरोना संक्रमण की वजह से पूरे महाराष्ट्र में बुरी स्थिति नजर आ रही है, वहां चुनाव आयोग किस तरीके से चुनाव करा पाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग एक अहम सवाल है, उसे कैसे मेंटेन किया जाएगा। साथ ही लोगों से जो अभी हम दरखास्त कर रहे हैं कि वो घरों में ही रहें, क्या 27 मई, क्योंकि आज 1 मई आ चुकी है, 27 मई के पहले स्थिति इतनी सामान्य हो जाएगी कि लोग अपने घरों से आराम से न सिर्फ निकल पाएंगे बल्कि चुनाव में हिस्सा ले पाएंगे। सुभाष शिर्के ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष, इस फैसले के बाद सवाल यही उठता है कि क्या कोई दबाव था जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है, क्योंकि अभी महामारी से निपटना ज्यादा जरूरी लगता है। अक्षय, ये विधान परिषद का चुनाव है। विधान परिषद के चुनाव में विधानसभा के जो सदस्य है वो वोटिंग करते हैं, यानी जो विधायक है वो वोटिंग करते हैं। तो ऐसे में मुंबई में 288 विधानसभा के विधायक है, ये लोग जो है, ये एमएलए जो है, ये इन चुनाव में शरीक होने वाले हैं। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इनको आसानी से चुनाव कराया जा सकता है। दूसरी तरफ अब देखना यह है कि चुनाव आयोग ने जो टाइम टेबल बनाया है इस चुनाव का, वो कितना लंबा है, क्योंकि 27 मई के अंदर उद्धव ठाकरे को किसी भी सभागृह का विधायक बनना जरूरी है। ऐसे में 27 मई के बाद का अगर चुनाव आयोग की चुनाव की तारीख होती है तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद पे से इस्तीफा देना पड़ेगा और मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। मुझे करेक्ट करने के लिए भी और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए भी शुक्रिया सुभाष।